गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के सेकंड चैप्टर से मिश्रण तथा यौगिक में अंतर और स्थिर अनुपात का नियम। बच्चों, मिश्रण और यौगिक को कई छात्र एक जैसा समझ लेते हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर हैं, उनको जानेंगे। मिश्रण में तत्व या यौगिक मिलते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जबकि यौगिक में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके या एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, यानी कि चेंज होता रहता है इसका संगठन। जबकि यौगिक में नया जो पदार्थ निर्मित होता है उसका संगठन सदैव स्थायी होता है, एक समान रहता है। मिश्रण के घटक अपने गुण दर्शाते हैं। जिन पदार्थों से या जिन तत्व या यौगिकों से मिलकर आपने मिश्रण बनाया है, वे पदार्थ या जो मिश्रण के घटक हैं वे अपने गुणों को दर्शाते हैं। जबकि यौगिक जो है वह एक नया पदार्थ बना है और उस नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। किससे भिन्न होते हैं? जिससे वह निर्मित हुआ है। जिन तत्वों से यौगिक बना है या जिन तत्वों से नया पदार्थ बना है, उस नए पदार्थ के गुणधर्म किससे भिन्न होंगे? जिन तत्वों से वह बना है उनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं। मिश्रण के घटकों को हम भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने रेत के कण और लोहे की छीलन का मिश्रण बना दिया है और आपको उसको सेपरेट करना है या पृथक करना है, तो आप मैग्नेट से कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए यौगिकों के घटकों की, तो उनको केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक कर सकते हैं। किसी भी भौतिक विधि से यौगिक के घटक पृथक नहीं हो सकते। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे लोहे और गंधक का मिश्रण। वायु भी एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न गैसें हैं। और अगर यौगिक का उदाहरण देखें तो यौगिक हैं कार्बन डाइऑक्साइड या जल या एमोनिया। तो आप देखेंगे कि यौगिक में क्या रहता है, कोई भी तत्व आपस में मिलकर, कैसे मिलकर, रासायनिक रूप से बंध बनाकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एक यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनी है। और ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यौगिक में जो तत्व होते हैं उनका अनुपात सदैव निश्चित रहता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर सूत्र देखें, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आप प्राप्त करें तो कार्बन 1 होगा और ऑक्सीजन उसमें 2 होंगे। ऐसे ही जल का सूत्र भी सदैव समान रहेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ऐसे ही अमोनिया का भी 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो यौगिक में जो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं वो एक निश्चित अनुपात में करते हैं और उनका संगठन सदैव क्या होता है? स्थायी होता है। जबकि मिश्रण जो बनते हैं उनका संगठन परिवर्तनीय है। जैसे लोहा और गंधक का मिश्रण है, तो हम लोहा कभी कम भी ले सकते हैं, कभी ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऐसे ही आपने अगर चीनी और जल का मिश्रण बनाया तो चीनी 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। जल की मात्रा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वह मिश्रण बनेगा। जबकि यौगिक में आप निश्चित अनुपात लेते हैं, निश्चित रहेगा, वो परिवर्तनीय नहीं है। और जो ये नया पदार्थ बना है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके गुणधर्म कार्बन से भी भिन्न होंगे और ऑक्सीजन से भी भिन्न होंगे। जल जो निर्मित हुआ है, जल के जो गुणधर्म है, जो नया पदार्थ है, जो यौगिक है जल, इसके गुणधर्म हाइड्रोजन से भी भिन्न होंगे और ऑक्सीजन से भी भिन्न होंगे। तो नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। किसमें? यौगिकों में। बच्चों, अब देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के अकॉर्डिंगली रासायनिक यौगिक किसे कहा जाएगा? द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों से रासायनिक यौगिक बना होता है। अब उदाहरण से इसे समझेंगे। जैसे जल, हमने कहा जल एक यौगिक है। जल किन तत्वों से निर्मित है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसमें एक निश्चित अनुपात में है। और जल आप चाहे नाले से जल लें, चाहे धारा से जल लें, चाहे आप नदी का जल लें, चाहे समुद्र का जल, जल का सूत्र H2O ही होगा।
ठीक है। तो अब अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 है। कैसे? द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में ये अभिक्रिया करेंगे दोनों तत्व। तो द्रव्यमान अगर हाइड्रोजन का देखें तो द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन तत्व का द्रव्यमान 16 होता है। जल में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो द्रव्यमान कितना हुआ? 1 हाइड्रोजन का 1 है द्रव्यमान, तो 2 हाइड्रोजन है तो द्रव्यमान हुआ 2 × 1 2। जल में ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो द्रव्यमान हुआ 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। अब दोनों तत्वों का अनुपात हम जल में अगर देखें तो 2/16, तो ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 1:8। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक स्थिर अनुपात में रहते हैं सदैव, और वो अनुपात है 1:8।